ये कहानी है एक आदमी, एक बिजनेसमैन की जिसके पास बहुत धन तो था लेकिन उसका मन शांत नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार शर्मा एक कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक बिजनेसमैन था लेकिन उसके पास इतना धन था, इतना धन होने के बावजूद उसका मन शांत नहीं था। कहानी कुछ इस तरह से है। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में ना एक व्यापारी के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। हमेशा अशांत रहता था, हर समय वह तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता रहता था। एक दिन यात्रा करते समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया, वहां एक संत अकेले रहते थे। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और अपनी परेशानियां बताई। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए और तुम कुछ देर यहाँ बैठकर मेरे साथ ध्यान करो। व्यक्ति ने, उस बिजनेसमैन ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसका मन अशांत था, उसके मन में इधर उधर की बातें घूमती रहती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। तब उसने संत से कहा कि वो ध्यान नहीं लगा सकता। संत ने उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत एक साथ चल दिए घूमने के लिए। आश्रम में एक पेड़ को हाथ लगाया ना जब बिजनेसमैन ने, तो उसके हाथ में बहुत एक कांटा चुभ गया, बहुत बड़ा। कांटे की चुभन की वजह से उसको दर्द हो रहा था। संत जो थे वो तुरंत गए, एक लेप, दवाई, मलहम लेकर आए, उसके हाथों पर लगा दिया। संत ने उस बिजनेसमैन से कहा कि जिस तरह तुम्हारे हाथ में एक कांटा चुभ रहा है ना, इसका दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए। जब तक इन कांटों को निकालोगे नहीं, तुम्हारे मन को शांति नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को संत की बात समझ आ गई और वह उनका शिष्य, स्टूडेंट बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी बुराइयों को दूर कर लिया। वो मन शांत करना सीख गया। अपने धन का उपयोग उसने समाज के कल्याण में सही जगह पर किया। कुछ ही दिनों में उसकी अशांति दूर हो गई। तो दोस्तों, कहानी इतनी थी। कहानी से ये पता लगता है कि हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो शांत करने की क्षमता हमारे मन के अंदर ही, हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे पहचानना पड़ता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, अच्छी लगी तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लाता रहूँगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में। मैं अमन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत।